बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ नारा ही लग रहा है, लेकिन बेटी कभी बच नहीं पा रही है। बाहर निकलने से सुरक्षित नहीं है बेटी। हम लोगों में डर, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। हम लोग को पेरेंट्स बाहर जब निकलने के लिए इजाज़त नहीं देंगे, इसलिए कि हम लोग के पास सुरक्षा नहीं है। हम लोग को सुरक्षा चाहिए और उनको फांसी चाहिए। डर तो हम लोग के भी अंदर है, गार्जियन के भी अंदर है कि डर है। गार्जियन अगर जाने कि बाहर ये सब हो रहा है तो बच्चियों को निकलने ना देंगे। दुर्भाग्य ये है जब आप राष्ट्रवाद के नाम पर पूरे देश के अंदर ढोल बजाते हैं, एक तरफ कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाते हैं, दूसरी तरफ आपके सरकार रहते हुए उस बेटी के साथ रेप होता है, लेकिन आप कठबोगना की तरह मुंह बाकर ठड़ा रह जाते हैं। देश की महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी करनी होगी। देश में महिलाओं सुरक्षित क्यों? नरेंद्र मोदी जवाब दो। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय के एसके महिला कॉलेज के पास हूं और हमारे साथ यहां देखिए हमारे पीछे बड़ी संख्या में यहां छात्राएं हैं जो हाथ में ये पोस्टर बैनर ली हुई है और लगातार नारेबाजी भी यहाँ हो रही है। आपको बता दें कि कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के बाद पूरे देश में गुस्सा है, लोग सड़क पर आ गए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध हो रहा है। यहाँ जो लड़कियां हम इनसे बात करते हैं, क्यों आई हैं आप लोग, आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? यही मांग है कि उन लोग को फांसी चाहिए जो ये सब गलत काम किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है, बेटी पढ़ रही है लेकिन बच नहीं रही है। बस हम लोग को सुरक्षा चाहिए और क्या ये बिहार में भी एक घटना हुई है, पता है ना? हाँ, उसको भी लेकर लोग अब नाराजगी जता रहे हैं, पूरे तौर पर विरोध कर रहे हैं। क्या कहना है, किस तरह से बेटियां असुरक्षित लग रही है? असुरक्षित लग रही है। जहाँ पे आप देख सकते हैं 9वीं क्लास की बच्ची पढ़ रही थी, उनके साथ गलत काम हुआ। और जूनियर जो थी वो डॉक्टर की तैयारी कर रही थी, उसके साथ भी हुआ। तो कल के दिन हो सकता है हमारे साथ भी हो। तो हम लोग का गार्जियन घर से नहीं निकलने देंगे तो पढ़ाई लिखाई हम लोग कैसे कर पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो हम लोग को सुरक्षा चाहिए बस। नाम क्या है आपका? नेहा कह रही सुरक्षा चाहिए, पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो है वो धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। क्या लग रहा है, ये नारा जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वो किस हद तक धरातल पर है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ नारा ही लग रहा है, लेकिन बेटी कभी बच नहीं पा रही है। बाहर निकलने से सुरक्षित नहीं है बेटी को बस सुरक्षा चाहिए। हमको इंसाफ चाहिए कि बेटी हमेशा सुरक्षित रहे। तो आप लोग जिनके साथ घटना हुई उनको इंसाफ दिलाने के लिए रोड पर आ गई हैं? जी सर। क्या बोलिए? वही बोलना चाहते हैं, तो खराब होते जा रहा है इसीलिए हम लोग रोड पे आ गए हैं। लड़कियों में डर है, डर बन गया, आप लोगों में डर है? जी हाँ, हम लोगों में डर, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। हम लोग को पेरेंट्स बाहर जब निकलने के लिए इजाज़त नहीं देंगे, इसलिए कि हम लोग के पास सुरक्षा नहीं है। हम लोग को सुरक्षा चाहिए और उनको फांसी चाहिए जो ये गलत काम किए हैं। जो गलत किए उनको फांसी चाहिए। क्या मांग करती हो? यही मांग करते हैं, लड़की को सुरक्षा चाहिए, वही लड़की बच पाए। जो लड़की लोग के साथ ये हो रहा है तो हम लोग के गार्जियन निकलने नहीं दे सकते हैं। ये डर है आप लोगों को भी? डर तो है, डर तो हम लोग के भी अंदर है, गार्जियन के भी अंदर है कि डर है। गार्जियन अगर जाने कि बाहर ये सब हो रहा है तो बच्चियों को निकलने ना देंगे, नहीं देंगे। क्या कह रही? क्या नाम है आपका? अनन्या कुमारी। आप बताओ। बेटियों के साथ गलत हो रहा है, हम लोग के पेरेंट हैं उनको भी डर है, मेरे को भी डर है, सबको। हाँ, सबको डर है। तो महिला कॉलेज की छात्राएं हैं और डॉक्टर्स के साथ जो घटना हुई है, मुजफ्फरपुर में जो एक छात्रा के साथ घटना हुई है, उनको इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर देखिए चिलचिलाती धूप में यहाँ खड़ी है और लगातार नारेबाजी हो रही है। आमीन हमजा इधर आ जाइए, क्या कहेंगे? देखिए, आपको पता होगा और ये लगातार सुर्खियों में, अभी न्यूज़ खोलिएगा तो वही खबर आ रही है। चाहे वो कोलकाता की घटना हो, नर्सिंग स्टूडेंट की घटना हो, चाहे मुजफ्फरपुर में 9वीं क्लास और 14 साल की छात्रा की घटना हो, ये निश्चित तौर पर निंदनीय है। और कलकत्ता का ये घटना तो और उस सरकार के लिए शर्मनाक है कि ममता बनर्जी सरकार है, उसके एक साइन से ये मामला CBI तक जाएगा और जांच होके और ऐसे जो
करने वाले कितना निंदनीय घटना है, बिल्कुल अमानवीय घटना घटाता है। और ममता बनर्जी शर्म आनी चाहिए ममता बनर्जी को कि उस पर कार्रवाई करने के बजाय, उस दोषी को सलाखों के पीछे ले जाने के बजाय वो आंदोलन की नौटंकी करती है, सरकार में और आंदोलन की नौटंकी करती है। और वहाँ पर लेफ्ट पर वो दे रही है, जो इल्ज़ाम है लेफ्ट पर इल्ज़ाम लगा रही है। रेप करता है जो, उसको पकड़ने के बजाय वो लेफ्ट वालों पर इल्ज़ाम लगा रही है। निश्चित तौर पर इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और जिसने इस तरह का घटना का अंजाम दिया है उसको अविलंब गिरफ्तार होना चाहिए। इस मांग को लेकर यहाँ पर छात्राएं आई है। आपको पता होगा मुजफ्फरपुर के अंदर जो घटना घटी, इससे पहले भी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला हो जिसमें छात्राएं असुरक्षित हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे वो नीतीश की सरकार हो, महिलाओं छात्राओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल है। और इसलिए हम लोग मैदान में हैं, छात्राएं मैदान में हैं। हमारा संगठन महिलाओं छात्राओं के शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान की बात करता है, इसके लिए लड़ाई लड़ता है। इसलिए आज संघर्ष के मैदान में यहाँ पर है। और ममता बनर्जी को सीधे तौर पर ये आगाह करना चाहता है हमारा संगठन कि आप कार्रवाई कीजिए, राजनीति मत कीजिए, नौटंकी मत कीजिए। और नीतीश कुमार को हम आगाह करना चाहेंगे कि बिहार के अंदर जो इस तरह का कुकृत्य करने वाले लोग हैं उनको सलाखों के पीछे भेजिए, नहीं तो किसी भी सूरत में हमारा संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। सड़क पर उतरकर सरकार के मुखालफत में नारेबाजी और पूरे बिहार और पूरे देश के युवाओं को एकत्रित करने का काम। देखिए यहाँ एक जो छात्रा हैं, इन्होंने ये पोस्टर रखा है बना के, कोलकाता और मुजफ्फरपुर के रेपिस्ट हत्यारे को फांसी दो। ये तमाम छात्राएं इसी तरह का यहाँ पोस्टर हाथ में ले रखी है और छात्राओं में आक्रोश है और भय भी है। भय इस बात का है कि इन्हें घर से बाहर निकलने दिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि गार्जियन को भी डर रहता है, जैसा कि छात्राएं बता रही है। अमरेश, ऐसे की ओर से ये प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहना है? भैया सबसे पहले इम्पोर्टेंट मैं बात बता देना चाहता हूँ, डॉक्टर एक भगवान होते हैं। ठीक है, डॉक्टर अलग अपने स्तर से जांच करते हैं अपनी टीम, लेकिन दुर्भाग्य ये है जब आप राष्ट्रवाद के नाम पर पूरे देश के अंदर ढोल बजाते हैं, एक तरफ कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाते हैं, दूसरे तरफ आपके सरकार रहते हुए उस बेटी के साथ रेप होता है, लेकिन आप कठबोगना की तरह मुंह बाकर ठड़ा रह जाते हैं। मैं सीधे तौर पे इस प्रतिरोध के माध्यम से सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं, ए मोदी जी, ए ममता बनर्जी, आप सुन लीजिए, ये बेगूसराय धरती से ऐलान करते हैं, आप अगर फांसी सजा नहीं देते हैं तो हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन आपके साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक छात्राओं को न्याय नहीं मिलता है, डॉक्टर को न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम लोग आंदोलन पर रहेंगे।